स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे यानी नया बैच है, नया क्लास है। तो देखिए 11 और 12 का जो नया बैच स्टार्ट हो गया है, यानी इसमें हम लोग 3 लोग जुड़े हैं, जो कि अमित सर हैं और हम हैं और नितिन सर हैं। जो कि अमित सर जो है नितिन सर पढ़ाते थे बायोलॉजी। अब बायोलॉजी नितिन सर नहीं पढ़ाएंगे, बायोलॉजी पढ़ाएंगे अब अमित सर। तो जो आपका बैच स्टार्ट हुआ है नया बैच, इसमें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होगी। तो देखिए अब जो आप लोगों को इसमें हम पढ़ाएंगे यानी क्लास 11th और 12th का मैथ और 10th का जो है मॉडल पेपर हल कराएंगे, क्योंकि पेपर जो है बहुत ही करीब आ गया है 10th का यानी बोर्ड का पेपर। तो इसीलिए जो है आपका 10th का मॉडल पेपर हल कराया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हल कराया जाएगा। तो बने रहिए वीडियो में। और हम आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का पहला चैप्टर यानी समुच्चय के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो देखिए आपको इस बैच में बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, यानी 10th 11th और 12th का इन 3 क्लास का पढ़ाया जाएगा। 9th का तो अक्सर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी 10th का इम्पोर्टेंट है, यानी बोर्ड का पेपर होता है। चलिए तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे समुच्चय यानी क्लास 11th का पहला चैप्टर है 11th का समुच्चय। इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए यानी समुच्चय क्या होता है, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग जानिए कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो देखिए समुच्चय का मतलब होता है समूह। यानी समुच्चय का मतलब होता है समूह। समूह में क्या होता है, आप लोग समूह बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहे होंगे। संग्रह यानी समूह यानी संग्रह। तो इसका जो परिभाषा होगा यानी किसको कहेंगे समुच्चय, इसको सबसे पहले आप लोग जान लीजिए। तो इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा, वह हो जाएगा भिन्न 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 अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी देखिए समुच्चय किसे कहते हैं, तो भिन्न भिन्न अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब यानी वेल डिफाइंड, यानी इसका मतलब हो जाएगा निश्चित, यानी बिल्कुल अच्छी तरह से क्या हुआ उसका वर्णन किया गया हुआ और वो निश्चित होगा। यानी सुपरिभाषित यानी परिभाषित सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। भिन्न भिन्न अवयवों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय अब देखिए समुच्चय का डिफिनेशन जान गए तो डिफिनेशन जाने इसका मतलब इसका उदाहरण जानना जरूरी है। डिफिनेशन से अधिक उदाहरण आपको दे दिए हम, तो इससे अच्छा आप लोग उदाहरण के जरिए इस समुच्चय को समझ जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो क्या कीजिए, देखिए इसका एक उदाहरण दे रहे हैं, उसको देखिए आप लोग और समझिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। मान लीजिए समुच्चय को मान लीजिए कोई यानी 1 से लेकर और 10 तक के संख्याओं का संग्रह समुच्चय। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए अब क्या यह समुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको परिभाषित कर दिया गया है। इसका मतलब क्या यह समुच्चय है? हाँ बिल्कुल समुच्चय है, यह समुच्चय है, क्योंकि इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। अब देखिए यानी मान लीजिए कोई गेंदबाज हो गया, गेंदबाज यानी जो गेंदबाज होते हैं, गेंदा बिकते हैं, गेंदा फेंकते हैं। यानी मान लीजिए 3 गेंदबाजों का
तीन गेंदबाजों का संग्रह, तीन गेंदबाजों का संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए मेरे लिए जो फेमस गेंदबाज हैं वह कौन है। पहला है बुमराह, चहल और शमी। यानी मेरे लिए जो है तीन गेंदबाज हैं, बुमराह, चहल और शमी। ये तीन गेंदबाज मेरे लिए हैं, तो क्या यह यानी समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो इसको देखिए, मेरे लिए है ये तीन बुमराह, चहल, शमी, और आपके लिए जो तीन गेंदबाज हैं, यानी आपके लिए जो तीन गेंदबाज हो जाएंगे वह पहला आपका बुमराह हो गया, और आपका पैट कमिंस हो गया, और तीसरा जो आपका हो गया वह हो गया शमी। यानी मेरे जो तीन गेंदबाज हैं वह अलग हैं, और आपके जो तीन गेंदबाज हैं दो केवल कॉमन है, एक क्या है अलग है। तो इसका मतलब यह बिल्कुल सुपरिभाषित सही तरीके से इसका जो है तर्क नहीं किया गया, सही तरीके से इसका वर्णन नहीं किया गया। इसका मतलब यह समुच्चय नहीं होगा, यह समुच्चय होगा ही नहीं। यानी देखिए अब यह क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह मेरे लिए भी 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं, और आपके लिए भी क्या है 1 से लेकर 10 तक संख्याएं हैं। आपके लिए भी है, मेरे लिए है, सबके लिए है 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का संग्रह। यह समुच्चय होगा, लेकिन यह देखिए समुच्चय नहीं होगा, यह भी समुच्चय नहीं होगा। इस प्रकार से आप लोग समुच्चय को पहचान सकते हैं कि समुच्चय है कि नहीं है। अब देखिए यानी समुच्चय को किस चीज से दर्शाते हैं, इससे पहले आप लोग समुच्चय के जो उदाहरण दिए गए हैं, यानी इन उदाहरण के जरिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या होता है। इसको यानी कैसे कैसे पहचानेंगे कि समुच्चय है कि नहीं है, इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत जरूरी होता है। कि आप लोग सबसे पहले समझिए, यानी सबसे पहले पहचानने की जो है क्षमता रखिए, पहचान लेंगे कि नहीं पहचान लेंगे समुच्चय को। यानी देखिए आपको यदि वह आपके लिए यदि वह निश्चित है कि यही होगा, और किसी और के लिए भी निश्चित है कि वही यही होगा, तो और सबके लिए यही होगा, यानी सबके लिए एक समान होगा संग्रह, तो समुच्चय होगा। यदि सब मान लीजिए मेरे लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और है, किसी और के लिए कुछ और है, तो वह समुच्चय नहीं होगा। संग्रह एक ही है लेकिन सबके लिए अलग अलग है, यह समुच्चय होगा नहीं। जबकि यदि सबके लिए एक समान रहेगा तो वह समुच्चय होगा। मान लीजिए यह आपके लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आपके लिए 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का संग्रह है, यानी समूह है। और मान लीजिए आपके कोई दोस्त हैं, उनके लिए क्या होगा, उनके लिए ये थोड़ी हो जाएगा कि 1 से लेकर 20 तक का संख्याओं का संग्रह है, नहीं, ये 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का संग्रह है केवल। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यह केवल आपके लिए 10 अंकों का संग्रह नहीं है, ये सभी के लिए 10 अंकों का संग्रह है। अब कोई ऐसा थोड़ी कहेगा कि नहीं ये 20 अंकों का संग्रह है, 1 से लेकर 30 अंकों का संग्रह है, यह नहीं होगा। यानी 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का संग्रह है, यानी 1 से 10 तक संख्याओं का संग्रह है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी, सबके लिए है। यानी जो जो इसको समझ रहेंगे उन सबके लिए 1 से लेकर 10 तक संग्रह है। ये यदि 1 से लेकर संग्रह यानी निश्चित हो गया कि नहीं हो गया, देखिए बिल्कुल निश्चित हो गया। मेरे लिए भी 1 से लेकर 10 तक, आपके लिए भी 1 से लेकर 10 तक, सबके लिए 1 से लेकर 10 तक संग्रह है संख्याओं का, उसे समुच्चय कहेंगे। अब देखिए मेरे लिए बुमराह, चहल, शमी है, और आपके लिए बुमराह है, फिर पैट कमिंस है, फिर शमी है। यानी मेरे लिए कुछ और, आपके लिए कुछ और कोई आ जाएगा उसके लिए कुछ और हो जाएगा। तो यह जो है सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित का मतलब यही आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि सुपरिभाषित मतलब क्या है, बिल्कुल निश्चित तरीके से उसको, यानी आपके लिए समान हो तो सबके लिए समान हो। यानी मान लीजिए यदि हम कहें कि दुनिया में ताजमहल देखिए, यानी प्रसिद्ध महलों का संग्रह, प्रसिद्ध महल संग्रह क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका ताजमहल, दूसरा हो जाएगा लाल किला, और यानी इन दोनों को ले लीजिए, ताजमहल और लाल किला। क्या देखिए आपके लिए क्या है, यह दो महल है, प्रसिद्ध महल है,
ताजमहल है फिर लाल किला है, और किसी और के लिए क्या होगा, ताजमहल होगा फिर लाल किला होगा। लेकिन अब कोई दूसरा बाहरी होगा, उसके लिए क्या होगा, अब उसके शहर में, उसके इलाके में और उसके देश में जो प्रसिद्ध महल है वह उसको बताएगा, ना कि आपके देश में जो है उसको। यानी यह भी संग्रह नहीं होगा, यह भी समुच्चय नहीं कहलाएगा एक प्रकार का। इस प्रकार से आप लोग समुच्चय को बिल्कुल आसानी तरीके से पहचान सकते हैं। देखिए यह क्लास 11th का पहला चैप्टर है जो कि समुच्चय है, यानी इसको इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। अब देखिए समुच्चय को किस चीज से दर्शाते हैं, हर एक चीज को दर्शाने का एक प्रतीक होता है जो कि आप लोग उसको देखिए। यानी समुच्चय को किस चीज से दर्शाते हैं इसको आप लोग जानिए। इसी वीडियो बन रही वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं समुच्चय को किस प्रकार से दर्शाते हैं, समुच्चय के तत्वों को किस प्रकार से दर्शाते हैं, यानी किस चीज से उसको लिख के दर्शाते हैं, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पूरा फुल वीडियो देखिए यहाँ पर। यानी आज के लिए तो देखिए बच्चों, जो आपको समुच्चय को किससे दर्शाते हैं सबसे पहले आप लोग ये जानिए। तो देखिए जो समुच्चय होता है, समुच्चय को हम लोग अल्फाबेट्स यानी अंग्रेजी के जो वर्णमाला होते हैं उनके कैपिटल लेटर्स से दर्शाते हैं इसको। यानी समुच्चय मान लीजिए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, यानी ए से लेकर जेड तक के यानी वर्णमाला में किसी से भी हम दर्शा सकते हैं। यानी इसको क्या कहेंगे कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। यानी देखिए समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। बड़े अक्षर मतलब यानी कैपिटल लेटर के ए बी सी डी ई, इस प्रकार से समुच्चय को दर्शाते हैं। यानी समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से दर्शाते हैं। अब देखिए समुच्चय को हम तो ऐसे लिख दिए, समुच्चय ये हो गया, और फिर इसके अंदर जो तत्व आएंगे, मान लीजिए 1 2 3 4, जैसे हम लिखे थे अगली बार, यानी 6 7 8 9 10, इस प्रकार से हो गए। हम समुच्चय को तो ए से दर्शा दिए, लेकिन इसको अब किस से दर्शाएंगे यह जानना बहुत आवश्यक है। यानी देखिए यह इसके अवयव है, यानी तत्व है इसके, इनके तत्व को किस से दर्शाते हैं। तो देखिए यानी समुच्चय के अवयव को समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से दर्शाते हैं। छोटे अक्षर मतलब जान गए आप लोग। देखिए यानी अल्फाबेट्स होते हैं ना, अल्फाबेट्स के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उन्हीं से दर्शाते हैं समुच्चय के अवयव को। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इस प्रकार से। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब एक फॉर्मेट इसका देख लीजिए। यानी इसको समुच्चय को दर्शाने के लिए ऐसे कैपिटल लेटर ए, अब इसके अंदर ए बी सी डी ई, इस प्रकार से आपको समुच्चय को दर्शाना होता है। देखिए इस प्रकार से आपको समुच्चय को दर्शाया जाता है। अब देखिए जो समुच्चय के जो कुछ इसमें टूल्स हैं, यानी उसके बारे में जान लीजिए आप लोग। यानी समुच्चय के पढ़ रहे हैं आप लोग तो इसके बारे में और भी गहराई से जानना बहुत आवश्यक है, तभी आप लोग जो है 11th का पहला चैप्टर बहुत आसान बन पाएगा आपके लिए। तो देखिए इसका जो बहुत बढ़िया निचोड़ लेकर आया है, आप लोग पढ़िए, आप लोग बस देखते रहिए, और इसके बाद इसका जो लेक्चर आएगा वो और इससे भी बेहतर होगा, जो कि इसमें एक्सरसाइज को हल कराया जाएगा। अभी इसको देखिए, यानी अब इसके बाद जो आपको समुच्चय के बारे में जो पढ़ना है उसको देखिए।
तो देखिए बच्चों, जो आपका समुच्चय में यानी समुच्चय को देखिए यहाँ पर, यानी इसको कहेंगे बिलोंग्स टू। इस समुच्चय में प्रयोग होने वाला एक एक प्रकार के देखिए है, यानी इसको कहेंगे बिलोंग्स टू, और देखिए इसको कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखिए इसका उपयोग कहाँ होगा, इसके बारे में आप लोग को जानना बहुत आवश्यक है। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ होगा, यानी मान लीजिए आपको कोई समुच्चय दे दिया, यानी ए बराबर, या आपका समुच्चय के अंदर है आपका 3 4 2 1 2 3 5, यह आपका समुच्चय है। इसका उपयोग कहाँ होगा, इसको सबसे पहले जानिए आप लोग। देखिए यानी यहाँ पर एक का जो अवयव है 3 4 2 3 5, अब आपको इसका उपयोग करना है तो कहाँ होगा। देखिए यानी इसका उपयोग लिखेंगे यहाँ पर 4 हो गया, और यहाँ पर बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ए, यानी यह जो 4 है ए से संबंधित है। इस ए में 4 है यहाँ पर, यानी जो 4 है ए से संबंधित है, यानी बिलोंग्स टू का मतलब हो गया से संबंधित। इसका मतलब हो गया से संबंधित नहीं, यानी नॉट बिलोंग्स टू। देखिए अब इसका उपयोग कहाँ होगा। देखिए इसमें 3 है 4 है 2 है 3 है 5 है। अब देखिए यहाँ पर एक नहीं, इसमें इसको एक लिखकर ऐसे नॉट बिलोंग्स टू कर दे और यहाँ पर ए लिख दे। देखिए यह हो गया इसका उपयोग, यानी ए जो है ए से संबंधित, एक जो है ए से संबंधित नहीं है, इसमें एक नहीं है, इसका मतलब ए से संबंधित एक नहीं है, यानी एक जो है ए से संबंधित नहीं है, और इसमें 4 जो है ए से संबंधित है, इसका मतलब यही हो गया, यानी से संबंधित। अब देखिए जो इसमें का आपका समुच्चय का प्रकार होता है उसको सबसे पहले जानिए। इसमें समुच्चय के प्रकार भी होते हैं जो कि आप लोग को जानना बहुत आवश्यक होता है। अब देखिए समुच्चय के प्रकार को आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़िए, और इसको सबसे पहले जान लीजिए। यह होता है आपका बिलोंग्स टू, या होता है नॉट बिलोंग्स टू। इस प्रकार से इसका हिंदी होता है से संबंधित, इसका हिंदी होता है से नहीं संबंधित, यानी नॉट बिलोंग्स टू और यहाँ पर बिलोंग्स टू। यानी ए, यानी कोई समुच्चय ए है, इसमें जो तत्व है 3 है 4 है 2 है 3 है 5 है। इसको इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको सबसे लिखिए पहले यहाँ पर से संबंधित में इसको सबको लिख दीजिए। तो यहाँ पर 4 नाम रखे, यहाँ पर 3 पहले लिख दीजिए। यहाँ पर 3 जो है ए से संबंधित है, 3 ए से संबंधित है, ये हो गया ये हो गया, यह दोनों खत्म हो गया। अब 4 जो है ए से संबंधित है, और जो यहाँ पर 2 है 2 ए से संबंधित है, और जो है 5 आपका ए से संबंधित है। यह आपका हो गया से संबंधित से दर्शाने वाले जो होगा वो हो गए। अब यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू का उपयोग यहाँ हो जाएगा, यानी मान लीजिए 3 4 2 3 5 है। अब यहाँ पर एक ले लीजिए, एक नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर लीजिए। यहाँ पर आप लोग ले लीजिए, यहाँ पर 6 ले लीजिए, 6 नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी इस प्रकार से यदि इसका तत्व नहीं रहेगा तो नॉट बिलोंग्स टू, और इसका तत्व रहेगा तो बिलोंग्स टू का प्रयोग करेंगे। यानी इसका बिलोंग्स टू का मतलब होता है से संबंधित। यह बहुत आसान है। यानी समुच्चय देखिए आपका जो 11th का अगले कक्षा में आपका एंट्री होगा, यानी अगले क्लास में आपका एंट्री होगा, तो आपका जो पहला चैप्टर बनाता है वह आपसे मिलता जुलता बनाता है, जो कि आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा, पिछले क्लास में पढ़ा होगा। इसीलिए आपको यानी पहला चैप्टर आपको किसी भी कोर्स का पहला चैप्टर जो है आसान देखने को मिलेगा। तो देखिए अब इसके बारे में समुच्चय के प्रकार को जान लेते हैं। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है इस समुच्चय। अब देखिए इसके बाद समुच्चय के प्रकार को जानेंगे, बहुत अच्छी है बहुत अच्छी। यानी देखिए आपका जो समुच्चय का प्रकार है, समुच्चय का प्रकार यानी टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चय के प्रकार। तो देखिए इसका जो पहला प्रकार है इसके बारे में आप लोग जानिए। पहला आपका प्रकार है परिमित समुच्चय। क्या है पहला, परिमित समुच्चय। यानी परिमित समुच्चय
यानी निश्चित समुच्चय को ही परिमित समुच्चय कहते हैं। यानी इसको एक प्रकार से बोल दे तो इसको निश्चित समुच्चय भी कहते हैं, परिमित समुच्चय। देखिए इसमें जो समुच्चय होता है वह क्या होता है, इसमें निश्चित रहता है कि समुच्चय के इतने तत्व हैं, इतने अवयव हैं, यह निश्चित होता है इसमें। और इसमें यानी परिमित होता है, अपरिमित नहीं होता है, यानी इसमें परिमित होता है। तो देखिए मान लीजिए कोई आपका समुच्चय है, यानी एक का समुच्चय जो आपका 5 3 2 4 1, यह आपका समुच्चय है। यह कौन सा समुच्चय है, तो यह जो है आपका परिमित समुच्चय है, यानी परिमित समुच्चय है। देखिए यहाँ पर इसको 1 2 3 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5। यह क्या है, आपका परिमित समुच्चय है। यह परिमित समुच्चय क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसका अंत हो गया, यानी 5 यहाँ पर रुक गया आकर। अब देखिए जो इसका दूसरा यानी टाइप होगा, दूसरा प्रकार इसका होगा, वो बिल्कुल इसके ही उल्टा है, इसके ही विपरीत है। वह आपका क्या होगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, जो कि आपको वो भी बहुत आसान है। और इसको देख लीजिए, परिमित समुच्चय का मतलब आप लोग समझ गए, निश्चित समुच्चय को ही परिमित समुच्चय कहते हैं, जिसमें जो तत्व होते हैं, अवयव होते हैं, उनका जो संख्याओं का जो संख्या होती है वह निश्चित होती है, यानी इतने ही अंक तक संख्या होगी। इसमें निश्चित होता है, यानी इसमें पता होता है कि कितने अंक तक संख्याएं हैं नहीं है, यह सब पता होता है। अब देखिए जो आपका दूसरा है टाइप आपका, दूसरा टाइप आपका है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय के बारे में आप लोग जान लीजिए एक बार। तो देखिए आपका जो दूसरा हो जाएगा टाइप आपका अपरिमित यानी अपरिमित समुच्चय। यानी अपरिमित समुच्चय आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5, उसके बाद आपका यहाँ पर डॉट डॉट दे दिया, यानी यह अनंत तक है। यानी इसका कोई अंत नहीं है कि यह कितनी संख्याओं तक है, तो इसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय, यानी इसका अंत ही नहीं है। और इसमें जो आपका परिमित समुच्चय था उसमें क्या था आपका, यानी निश्चित था, जैसे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ तक 5 तक जाकर रुक गया था। और यहाँ पर रुका नहीं, यहाँ पर डॉट लग गया, यानी इनफाइनाइट, यानी अनंत तक है, यानी इसका कोई अंत होगा नहीं होगा। अनंत तक कितना हो तक चले जाएंगे, 10,000 20,000 चले जाएंगे, तभी भी इसका अंत नहीं होगा। यानी अपरिमित समुच्चय इसी को कहते हैं, अपरिमित समुच्चय, जो कि बहुत ही आसान है, आप लोग समझ गए होंगे। यानी जिसका अंत रहेगा, यानी जो जाकर संख्या आगे रुक जाएंगी वह परिमित समुच्चय हो जाएगा, जो संख्या आगे जाकर रुकेगी नहीं जबकि लगातार चलती रहेंगी उसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। अब जो आपका तीसरा समुच्चय है, यानी तीसरा समुच्चय का प्रकार है, उसको आप जानिए, वह भी बिल्कुल बिल्कुल आसान है। यानी जो आपका इसमें का तीसरा समुच्चय का प्रकार है वह आपका है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब एम्प्टी, एम्प्टी सेट्स, यानी रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय। यानी खाली समुच्चय समझ रहे हैं आप लोग, नहीं समझ रहे हैं, देखिए यानी खाली समुच्चय क्या होता है इसके बारे में आप लोग जानिए। यानी देखिए यहाँ पर खाली का मतलब इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा। यानी मान लीजिए आपका कोई समुच्चय दिया है, उसमें कह दे कि सींग वाले गधों का समुच्चय, यानी सींग वाले गधों का समुच्चय। तो देखिए क्या यह कोई रूल फॉलो कर रहा है, यानी गधों का कभी सींग होता है, नहीं होता है, गधों का सींग नहीं होता है। देखिए आपको लोग कभी यानी पागल बनाते हैं कि 2 गधे लड़ रहे थे और इनका सींग टूट गया और बहुत खून आ रहा था,
यानी देखिए, यानी आपको लोग चूतिया बना रहे थे। देखिए आप सिंह वाले गधों का समुच्चय, यह क्या हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। और देख लीजिए इसका दूसरा उदाहरण जो आपका हो जाएगा, यानी एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यानी एक से छोटी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, यह क्या हो जाएगा आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्यों रिक्त समुच्चय होगा? क्योंकि जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वह शुरू एक से ही होती है, 1 2 3 और तो डाटा जाकर अनंत तक जाती हैं। जो कि प्राकृतिक संख्याओं का स्टार्टिंग जो है एक से होता है, और एक से कभी छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जो कि 0 से स्टार्ट होती है वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। यानी जो है निश्चित नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है, उसी बात को इसमें कहा जाएगा जो कि रिक्त समुच्चय। इसमें कोई भी रूल फॉलो नहीं करेगा। तो देखिए आज के लिए जो समुच्चय का इतना जो पढ़ाए वो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं, और इसके जो बचे सवाल हैं, नहीं बचे इसमें के जो कंसेप्ट हैं उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट किया जाएगा। और उसके बाद जो हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को एक्सरसाइज, इसका पूरा लाइन बाय लाइन इसको हल कराया जाएगा, जो कि बहुत ही मजा आएगा। देखिए यानी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जरूर।